नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी सावन माह की कथा अध्याय 2। ओम नमः शिवाय। कल आपने सावन महात्म का पहला अध्याय सुना, जिसमें भगवान शिव ने माता पार्वती को सावन माह की महिमा बताई। आज दूसरे अध्याय में हम जानेंगे कि सावन में की गई सच्ची भक्ति कैसे एक साधारण मनुष्य का जीवन बदल देती है। इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि मान्यता है कि श्रद्धा से इसका श्रवण करने वाले भक्त पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह धर्मपरायण था, लेकिन उसके परिवार को 2 समय का भोजन जुटाना भी कठिन हो जाता था। फिर भी उसने कभी भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ी। सावन माह प्रारंभ हुआ। ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वह पूरे महीने प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके शिवलिंग का जलाभिषेक करेगा और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेगा। उसके पास न दूध था, न घी, न चंदन, न और कोई बहुमूल्य पूजा सामग्री। वह केवल स्वच्छ जल, कुछ बेलपत्र और सच्ची श्रद्धा लेकर मंदिर पहुंचता था। मंदिर में कई धनी लोग भी आते थे। वे सोना चांदी के पात्रों में दूध, दही, शहद और सुगंधित पुष्प अर्पित करते थे। कुछ लोगों ने गरीब ब्राह्मण का उपहास भी किया और कहा कि केवल जल चढ़ाने से भगवान क्या ही प्रसन्न होंगे। ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, भगवान को वस्तुओं से अधिक भक्त का निर्मल हृदय प्रिय है। वह प्रतिदिन पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और भगवान शिव का ध्यान करता रहा। एक दिन जब वह मंदिर से लौट रहा था, उसे मार्ग में एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने उससे जल मांगा। ब्राह्मण ने बिना किसी संकोच के अपना पूरा जलपात्र उन्हें दिया। स्वयं प्यासा रहकर भी उसने सेवा को अपना धर्म माना। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति और सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। इतना कहते ही वह साधु दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। ब्राह्मण समझ गया कि वे कोई साधारण महात्मा नहीं थे। कुछ दिनों बाद उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में अन्न की कमी दूर होने लगी। परिवार में सुख शांति का वातावरण बन गया। लोगों ने उसके जीवन में आए इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्य किया। तब ब्राह्मण ने सभी से कहा, यह किसी चमत्कार का नहीं, बल्कि भगवान शिव की कृपा का फल है। जिसने भी सच्चे मन से सावन में शिव की आराधना की, भगवान ने कभी उसे निराश नहीं किया। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जो भक्त श्रावण माह में अहंकार छोड़कर श्रद्धा और सेवा भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसकी छोटी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाता हूँ। मुझे वैभव नहीं, भक्त का श्रद्धा भाव और विश्वास प्रिय है। भगवान आगे कहते हैं, यदि कोई भक्त निर्धन है और केवल जल से मेरा अभिषेक करता है, फिर भी उसे वही पुण्य होता है जो श्रद्धा से बड़े बड़े यज्ञ करने वालों को मिलता है। माता पार्वती बोली, हे देव, आपकी करुणा वास्तव में असीम है। आप तो केवल भक्त का भाव देखते हैं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, यही सावन माह का सबसे बड़ा संदेश है। भक्ति में दिखावा नहीं, बल्कि सच्चा समर्पण होना चाहिए। इस अध्याय से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव को धन दौलत नहीं, बल्कि निष्कपट भक्ति, सेवा और श्रद्धा प्रिय है। यदि मन शुद्ध हो तो एक लोटा जल और एक बिल्व पत्र भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। आइए इस सावन हम भी संकल्प लें कि अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या का त्याग करेंगे तथा सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करेंगे। यदि आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और ऐसी ही सावन माह की कथा के सभी अध्याय
भगवान महापुराण की दिव्य कथाएं और सनातन धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।